तो आज हम नंबर ऑफ जीरो के बारे में देखेंगे, शून्यों की संख्या। ठीक है, शून्यों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, वैसे लास्ट टाइम हमने डिस्कस कर लिया था, लेकिन आज हम फिर से इसको रिवाइज करना चाहते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले हम फिर से थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। जैसे मैं बोलूं कि 10 में कितने शून्य हैं, तो हमने देखा कितने शून्य हैं, एक शून्य है। मैं बोलूं 100 में कितने जीरो हैं, तो 100 में कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं। अगर मैं बोलूं कि 2000 में कितनी जीरो हैं, तो आप कहेंगे सर इसमें तो 3 जीरो है। ठीक है, इसी तरह से मैं बोलूँगा कि 50 गुना गया 10 में कितनी जीरो हैं, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे या फिर आप गिनेंगे 1 2, तो आप बोलेंगे भाई इसमें कितनी जीरो है, 2 जीरो है। ठीक है, तो ये तो इजी फॉर्म हो गया। अब प्रश्न कैसे आते हैं ये आपको ध्यान में रखना है। कहने का अर्थ ये है मेरे साथियों कि आपको क्या करना होता है, ये हम जानते हैं कि 2 की गुना जब 5 के साथ आप करते हो, जब 2 की गुना 5 के साथ करते हो तो क्या मिलता है आपको, 10 मिलता है, मतलब 1 जीरो मिलता है। बात समझ में आती है। इसी तरह से मैं फिर से बोलूं कि 2 की गुना आप 5 के साथ करते हो तो कितनी जीरो मिलेगी भाई, 1 जीरो मिलेगी। अगर मैं बोलूं कि 2 गुना 5 गुना 5 में कितनी जीरो होंगी, तो आप क्या बोलेंगे कि इसमें भी 2 जीरो हैं। कैसे 2 जीरो हैं कि आपने क्या करना है, इनके पेयर्स बनाने होते हैं। पेयर मतलब 2 और 5 का पेयर बनाना होता है। क्या बनाना होता है आपको, जोड़ा बनाना होता है। तो जितने 5 और 2 के जोड़े होंगे उतने ही क्या होंगे आपके पास, जीरोज होंगे। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो एक पेयर मतलब 1 जीरो, एक पेयर मतलब 1 जीरो। अगर मैं 2 पेयरों की बात करता हूँ, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये वाला हो गया, मतलब एक पेयर ये है, एक पेयर, 2 पेयर हमारे पास टोटल है। तो 2 पेयर मीन्स 2 जीरो होंगे इसमें। थोड़ा साथियों आप ध्यान रखना, मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है ना, तो थोड़ा आवाज़ का हो सकता है आपके पास थोड़ा इशू आए तो फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ साफ बोलने की। तो कहने का मतलब क्या है, जितने पेयर होंगे उतने क्या होंगे आपके पास, जीरो होंगे। अब यहाँ से एक बात ये निकल कर आती है कि जैसे मैं कहूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गुना 10, मतलब इस गुणनफल में कितनी जीरोज हैं, शून्य हैं। तो आप क्या करेंगे, इन सबको पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आप बताएंगे कि कितनी इसमें जीरो हैं। तो कहने का मतलब क्या है, मैंने अभी बताया कि जो भी प्रश्न आपके सम्मुख होगा, या तो गुणनफल में होगा या तो एडिशन में होगा। तो हमारे पास क्या गुणनफल में आपके पास क्या रखा है, क्वेश्चन आ रखा है कि 1 से लेकर लगातार 10 तक संख्याओं को हम गुणा करें अगर, तो कितनी जीरो हमारे पास होंगी। तो अभी हमने क्या सीखा कि जब आपको जीरो की संख्या देखनी होती है तो यू हैव टू मेक पेयर। किसके पेयर आपने देखने हैं, 5 और 2 के। अब आप बोलोगे सर कि 5 चक्कू 20 भी होता है, 4 का गुणा भी करते हैं तो 20 हो जाता है, 5 8 40 करते हैं तो वहाँ भी तो जीरो होता है। मतलब आप बोल सकते हैं कि 5 की जब मैं गुणा 4 से करूं या फिर 5 की गुणा मैं 8 से करूं तभी तो जीरो बन रहा है। तो भाई अब मैं ये कहना चाहता हूं कि 5 की गुणा अगर 4 से करते तो 4 बना कैसे, 4 ऐसे तो बना, 8 बना कैसे, 8 कैसे बना, 2 गुना 2 गुना 2। तो हमने क्या देखना है यहाँ पे, 5 और 2 के पेयर ही तो बनाने हैं। कहने का मतलब क्या है, बेसिक बात आपने ये ध्यान रखनी है कि 5 और 2 जब होगा ना तभी आपकी शून्य बनेंगे, पेयर बनेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, आपने प्रत्येक गुणनफल में ये देखना है कि इसमें 2 कितने हैं और 10 कितने हैं, तो सॉरी 5 कितने हैं। ठीक है, तो पता लग जाएगा कि कितने जीरोज आएंगे। ठीक है, देखो मैंने क्या देखा, 1 2 यहाँ पर है, मैंने क्या देखा 2 2 यहाँ पर है, मैंने क्या देखा 1 2 इसमें है, मैंने क्या देखा 3 2 इसमें है, और मैंने क्या देखा 1 2 इसमें है। तो कुल मिला के मैं अगर 2 की बात करता हूं तो 1 3 4 और 3 7 और 1 8, मतलब 2 की पावर 8, मतलब 8 2 है इसमें। मतलब जिस संख्या की घात जो होती है उतनी ही संख्या वो होती है। मतलब 2 की घात 8 है तो 2 को 8 बार गुणा किया गया है। अब मैं 5 की बात करूं तो 1 5 ये है और 1 5 इसमें है, तो 5 10 तक तो होगा। तो कहने में 2 5 है हमारे पास। तो कहने का मतलब क्या, 5 की पावर कितनी है हमारे पास, 2 5 है। अब आप इसके पेयर बनाओगे, जब आप इसके पेयर बनाओगे तो भाई जितने 5 होंगे
उतने तो कपड़ बनेंगे। अब मेरे पास 8 2 है तो 8 2 को मैंने क्या करना है, मेरे को 10 बनाना है, शून्य लानी है ना। तो हमें पता है कि 2 5 से मिलकर ही बनेगा। तो देखो ये 5 गुना 5 ये है, तो इसको मैं क्या लिखता हूँ 2 गुना अप टू 8। तो मुझे इन बाकी 2 की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पेयर बनाने 5 के साथ। एक पेयर ये बन गया तो 1 0, एक पेयर ये बन गया तो 1 0 ये आ गया। तो दोनों मिला कितनी बन गई 2 0। कितनी बन गई 2 0। कहने का मतलब क्या है कि जब आप 1 से लेकर 10 तक के लगातार संख्याओं के साथ गुणा करते हो तो आपको क्या मिलते हैं 2 0 मिलते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपने हमेशा इसको शॉर्टकट में कैसे करना है, हमें पता है जब गुणनफल क्या हो क्रमागत होता है तो उसमें 2 की संख्या ज़्यादा होती है। यहाँ पे हमने देखा कि इसमें जब 1 से लेकर 10 तक हम गुणा कर रहे हैं तो हमें 8 2 मिल रहे हैं और 5 तो केवल 2 ही मिल पा रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है, शॉर्टकट क्या बना यहाँ से, आपने 2 की तलाश कम करनी है। आपने क्या करनी है 2 की तलाश नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है कि जो संख्या मतलब मानो बात 2 की पावर 6 है और गुना गया 2 की पावर मेरे पास 5 की पावर मेरे पास क्या है 3 है। तो जिस संख्या इन दोनों में से जिसकी पावर कम होंगी उतनी ही 0 होंगी। क्यों होंगी उतनी 0, क्योंकि भाई 5 यहाँ पर 3 है और 2 यहाँ पर 6 है। तो 5 3 ही 2 के साथ तो पेयर बनाएगा। जब 3 2 के साथ पेयर बनाएगा तो 0 कितनी होंगी 3 होंगी। या इसी रीति से ऐसा होता 2 की पावर 5 गुना गया 5 की पावर 6। तो यहाँ पे मिनिमम पावर किसकी है 2 की। अब 5 तो 6 है और 2 कितने हैं 5 है। तो पेयर कितने बनेंगे जितने 2 होंगे यहाँ पे। बात समझ में आई। तो 1 2 5 यहाँ छूट जाएगा तो 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 5 0 हो जाएंगी। क्या हो जाएंगे 5 0 हो जाएंगे। मतलब अगर हम इस प्रश्न को सॉल्व करना चाहें, किस प्रश्न को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें ट्रिक से, तो ये प्रश्न कैसे बनाया जा सकता है ऐसा कि डॉट 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 अप टू 10 तक गुणा करने पर गुणनफल के अंत में कितनी 0 आएंगी कितनी शून्य आएंगी। तो ये प्रश्न है हमारे पास। तो आपने क्या करना, जो लास्ट में जो नंबर दिया गया है तो हमारे पास लास्ट में दिया गया 10, इसमें आपने 5 की भाग देनी है। 5 की भाग तब तक देनी है जब तक कि 1 ना आ जाए लास्ट में। तो 5 की भाग कैसे देनी, देखो 5 के बाद 5 दूना, जितनी बार जाता है उतनी बार लिखना आप लोगों ने सिर्फ। तो 5 दूना 10। अब क्योंकि 2 छोटी संख्या है तो 2 में तो 5 का भाग जाएगा नहीं, तो आप बोलेंगे यहाँ पे 5 कितने हैं 2 हैं। 5 कितने 2 हैं, अर्थात यहाँ पे शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी जितने 5 होंगे। ठीक है, तो 5 कितने 2 हैं तो उतने हो जाएंगे। अब दूसरी रीति में इसको बोलूँ कि आप 2 की संख्या में निकाल लो भाई। तो 2 से भाग दिया, 2 पंजे 10 हो जाएगा। फिर देखो 2 से भाग जाएगा, इसको नहीं लेना बाई काउंट में ना। 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे 2 ही कम। तो अब इनको अगर आप जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया 8। इस 8 ये दिखाता है कि इसमें कितने 2 हैं। तो ये 8 मतलब क्या है 2 की पावर 8 और गुना गया 5 की पावर कितनी है भाई 2। तो पेयर क्या बनेंगे, ये 2 ही पेयर बनेंगे जितने 5 हो, मतलब जिस इन दोनों में जिस संख्या पावर जितनी होगी कम होगी उतने ही 0 बनेंगे। तो यहाँ पे कितने 0 बनेंगे 2 0 बनेंगे। क्या बनेंगे यहाँ पे 2 0 बनेंगे। इसी रीति से अगला प्रश्न जैसे होता आपके पास, देखो ये चीज़ मैं लास्ट टाइम भी समझाया हुआ है। ठीक है, जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी प्रीवियस के वीडियो देख लें, उसमें मैंने पूरा बताया हुआ है। इसको मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ एक तरह से। ठीक है, अगर मान 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना अप टू 100 गुना 100 तक की संख्याओं को गुणा किया जाए तो इसके अंत में कितनी 0 होंगी कितने शून्य होंगे, ये प्रश्न है। तो मैंने क्या कहा, हम जानते हैं कि 1 से लेकर जब 100 तक हम गुणा करेंगे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तो उसमें 2 क्या होंगे सबसे ज़्यादा होंगे और 5 क्या होंगे कम होंगे। तो मतलब जो चीज़ कम होती है उतने ही 0 उसमें आते हैं। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल से दिखाया कि भाई 2 और 5 जब सिंगल सिंगल होंगे तो एक पेयर बनेगा। अब माना बात मेरे पास 2 कितने हैं 3 2 हैं और 3 2 हैं और मेरे पास 5 कितने 2 ही हैं। तो भाई पेयर तो 2 ही बनेंगे, एक पेयर ये बन गया एक पेयर ये बन गया, तो 2 ही, तो ये तो छूट गया ना। तो कहने का मतलब है जो कम होगा 5 और 2 में वो उतने 0 होंगे। तो हमें पता है जब कंटिन्यूसली गुणा किया जाता है तो 2 ज़्यादा आते हैं और 5 कम आते हैं। तो आपने क्या करना है, हमेशा इस संख्या में 5 से भाग देकर 5 की संख्या निकालनी है और जितनी वो संख्या होगी उतने ही इसमें क्या होंगे शून्य होंगे 0 होंगे। तो 5 से मैंने भाग दिया है, देखो आपने याद रखना जब आप जोड़ेंगे तो इसको नहीं लेना आपने, तो इसको पहले कट मार दो आप। तो 5 से मैं भाग दूं तो 5 दूनी 10 20 हुआ,
इसको जोड़ना है भाई अंत में कि कितने 5 होंगे, फिर 5 में भाग दे तो 5 चौको 20। देखो ये तो कम हो गया, 5 से कम भाग जाएगा नहीं। अब इन दोनों को जोड़ना है तो हो गया कितना 24। तो शून्यों की संख्या भी क्या हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों, शून्य हो जाएंगे कितने 24 आंसर। अगर आप दो पेन दूसरा ले लेता हूँ, अगर आप 5 की संख्या देखते तो 5 की संख्या हमें कितने मिली यहाँ पर 24 मिली, तो 24 जीरो हो जाएंगी। अगर आप देखना भी चाहते हैं कि भाई 2 कितने इसमें, तो 2 देखो ज़्यादा बहुत ज़्यादा निकल जाएंगे। अब 2 को देख रहे हैं हम लोग है ना, मैं 2 से इसको भाग दूँ तो 50 दूना 100, ये नहीं लेना ये लेना है। 2 से मैं भाग करूँ 25 दूना 50, 2 से मैं भाग करूँ 12 दूनी 24। शेष फल नहीं लेना भाई, आपने शेष फल नहीं लेना यहाँ पे ना। 2 से भाग करूँ 2 छक्का 12, 2 से भाग करूँ 2 तिया 6, 2 से भाग करूँ 2 एकम 2। अब इन संख्याओं को आपने जोड़ना है, जो इनका योगफल होगा उतने ही 2 इस गुणनफल में होंगे, जो कि 1 से लेकर लगातार 100 तक की संख्याओं को गुणा करने पर हो रहा है। तो हमने देखा कि 50, हम देखा 4 6 4 10, ये 22 हो गया, ये कितना हो गया 47 हो गया, तो ये हो गया 97, 97। 2 की संख्या कितनी है 97, और 5 की संख्या कितनी है केवल 24 है। तो 5 24 से 2 के साथ तो पेयर बना पाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं 2 की काउंटिंग नहीं करते हैं, क्योंकि समय खराब होगा। ठीक है, इसलिए हमें पता है जो कम होगा वही क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपने इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। इसी रीति से मैं आपको बोलता कि भाई 1 से लेकर 1000 तक, 1 से लेकर 1000 तक कितने जीरो होंगे। बस मुद्दा क्या है हमारे पास, हमने अंत की संख्या को ही भाग देना है, और किससे देना 5 से देना है, क्योंकि हमें पता है 1 से लेकर 1000 तक के लगातार संख्या वगैरह गुणा किया जाता है तो क्या होंगे 2 ज्यादा होंगे उसमें। अरे बात समझ में आपको, तो 2 क्या होंगे ज्यादा होंगे। तो आपने 5 को काउंट करना है, तो मैं 1000 लिखूंगा यहाँ पे और बगल में क्या क्रॉस लगा दूंगा, ताकि मैं जब जोड़ूं कि कितने 5 है ये उसमें गलती से ना जुड़ जाए। ठीक है, तो ऐसा किया आपने। हमने क्या करना 5 का भाग देना है, तो 5 दूना कितना हो गया 10, और ये 2 जीरो यहाँ आ जाएंगे। फिर मैं 5 से देना भाग, मतलब यहाँ पे वही संख्या आएगी जितने टाइम्स 5 को गुणा किया जाए ताकि वो संख्या मिल जाए। बस ये नहीं कि शेष फल भी आप ले रहे हैं, इसमें शेष फल कोई फंडा नहीं है। तो 5 चौको 20, तो ये जीरो हो जाएगा। फिर 5 से मैं भाग दे तो 5 8 40, अब 5 से भाग दे तो 5 एकम, देखो 5 एकम 5, तो शेष कितना बच रहा है 3। तो शेष के बारे में हमें नहीं पता, हमें ये देखना कि 5 का भाग इस संख्या में कितनी बार जा रहा है, 5 का भाग इस संख्या में कितनी बार जा रहा है उसको हम यहाँ लिख रहे हैं। और जैसे 1 आ जाएगा या फिर 5 से कम संख्या आ जाएगी वहीं पर आप स्टॉप हो जाएंगे। स्टॉप होने का मतलब क्या है, क्योंकि भाई 5 से कोई संख्या कम होगी तो उसको भाग नहीं जाएगा, दैट्स इट। इसीलिए तो अब इसको भी जोड़ना है, इसको भी जोड़ना है, इसको भी जोड़ना है, इसको भी जोड़ना है। तो हमने देखा कि 240 249, तो 249 क्या है इसमें 5 की संख्या है। जब हम 1 से लेकर 100,000 तक क्या करते हैं गुणा करते हैं, तो 5 की पावर 249 है, तो आंसर भी क्या होगा आपके पास 249 शून्य इस गुणनफल में होंगे। तो देखो कितना इजी है निकालना ये सब। अगला क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको जरा। इसी प्रश्न को अन्य कैसे स्वरूप में लाया जा सकता है, देखो। अब फैक्टोरियल की बात करेंगे अगर हम लोग, तो फैक्टोरियल में क्या होता है, फैक्टोरियल में जैसे हम लास्ट टाइम देखा हुआ है फैक्टोरियल क्या होता है। जैसे मैं बोलूं कि 200 नहीं, मैं बोलूं 250 फैक्टोरियल, तो इसको दो तरह से लिखा जाए, एक तो ऐसे लिखा जा सकता है इसको, एक ऐसे लिखा सकता है 250 और ये एस्टेरिक वाला चिन्ह फैक्टोरियल। इसमें कितने जीरो होंगे, देखो भाई हमने पिछले क्लासेस में हमने देखा कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। फैक्टोरियल का मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों क्रम से गुणा करना, गुणा करना। क्रम से मतलब क्या है, जितना फैक्टोरियल लिखा गया है उसको क्रम से गुणा करना उतनी बार, मतलब 1 से आप शुरू करेंगे गुणा करना और सीधा कहां तक जाएंगे 250 तक। अर्थात 250 को मैं क्या लिख सकता हूं फैक्टोरियल 250 बराबर, या तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको 250 फैक्टर, ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो है ना 200। अब घटते हुए क्रम में 1 तक जाएंगे हम लोग, तो 250 गुना गया 249 गुना गया अप टू सो ऑन 3 गुना गया 2 गुना गया 1, ऐसे लिख सकता हूँ। ये पूरा ऐसे जाएगा, या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं आप ऐसे 1 गुना गया 2 गुना गया 3 गुना गया अब
टू 250 ऐसे। तो वापस वैसे ही प्रश्न बन गया ना, जैसे हम 1 से लेकर 100 तक का कर रहे थे, 1 से लेकर हम 1000 तक कर रहे थे, 1 से लेकर हम किसी भी संख्या तक करें तो बात तो वही हो रही है। तो फैक्टोरियल में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब फिर से आपने किस में भाग देना है? इस 250 में देना है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जब फैक्टोरियल का प्रश्न भी होगा आपके पास तो आप क्या करेंगे, इसी में आपने क्या कर देना, क्यों हमें पता है क्रम से गुणा करना है। कहाँ तक? 1 से लेकर 100 तक, 250 तक, 1 से लेकर 250 तक तो गुणा करना है। तो हमें क्या करना है, इसमें 5 का भाग देना है। अब 5 का ही क्यों भाग देना है? क्योंकि हमें पता है जब 1 से लेकर हम 250 तक गुणा करेंगे तो हमारे पास नंबर्स ऑफ 2 बहुत अधिक होंगे और नंबर ऑफ 5 क्या होंगे, कम होंगे। तो जो कम होता है उसी को हम आंसर के रूप में लेते हैं शून्य के मामले में। तो देखिए, तो 250 में आप क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे। तो 5 पंज, ये नहीं लेना, क्रॉस कर देना है। 5 पंजे 25, 50 हो गया। 5 ये लेना है अपने गुण जो योगफल में ना, 5 एकम 5, 10 हो गया। 5 दूना 10 हो गया। अब जो क्योंकि 5 से कम आ गया ये, इसलिए हमें क्या करना है, यहीं पे स्टॉप हो जाना है। इसको जोड़ेंगे तो 50, 60, 62, तो 262 क्या होंगे इसमें, गुणनफल में शून्यों की संख्या हो जाएगी लास्ट में। ये हो जाएगा आपका सही आंसर, उत्तर। ठीक है, तो 5 पंजे 25 किया, ठीक है, 5 पंजे और ये 0 वहाँ लगा दिया, फिर 5 का भाग दिया तो 5 10 50 होता है, 5 दूनी 10 होता है। अब जो शेष पर क्या बच रहा है, कुछ भी तो नहीं बच रहा है ना, तो दुगुना हो रहा है। तो ये सबको जोड़ा तो ये हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको, 262 शून्य होंगे इस गुणनफल में। इसी तरह से मैं और कोई फैक्टोरियल बोलूँ, मैं जैसे कोई भी फैक्टोरियल बोलूँ तो आपने फटक से समझ जाना है कि यहाँ पे क्या क्रम से गुना हो रहा है उस संख्या तक। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ फैक्टोरियल 18 में कितने शून्य हैं, तो बस हमें पता है इसका मतलब फैक्टोरियल में क्या है, ये तो 18 गुना गया, 17 गुना गया, अप टू सोन 3 गुना गया, 2 गुना गया, 1 लिखो इसको। या फिर हम जानते हैं ये 1 इंटू 2 इंटू अप टू सोन 18 लिखो इसको। इस गुणनफल में कितने जीरो होंगे हमें मालूम है। इस गुणनफल में क्या है भाई साहब, इस गुणनफल में क्या है, 2 ज़्यादा है और 5 कम है। तो 5 की तो तलाश है, तो जितने 5 होंगे उतने जीरो होंगे। तो मैं 18 में क्या करता हूँ, 5 का मैं भाग देता हूँ, 5 का मैं भाग देता हूँ। इसको नहीं लेना आपने जोड़ने में। तो 5 तिया क्या हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा। तो 5 तिया 15 होने का मतलब क्या है, शेष पर में कोई मतलब नहीं है। तो 5 कितनी बार आ गया, यहाँ पे 3 बार आ गया। जब 5 3 बार आ गया तो शून्य भी कितने हो गए, बिल्कुल सही जवाब कितना, 3 हो गए आंसर। आप समझ रहे हैं इन चीज़ों को। चलिए अब थोड़ा एक डिफरेंट क्वालिटी का प्रश्न हम देखते हैं, जरा अलग प्रकार का प्रश्न। जैसे मैं आपको कहूं क्या कि फैक्टोरियल 16 प्लस फैक्टोरियल 15 में कितने शून्य है। देखो भाई ऑनलाइन वालों, आप इस प्रश्न को लिखें। लिखना क्या आप लोगों ने कि भाई फैक्टोरियल 16 प्लस फैक्टोरियल 15 के योगफल में कुल कितनी जीरो होंगी। या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको गुणनफल भी लिख सकते हैं, गुणनफल में भी कितने जीरो होंगी। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। तो पहले हम कर रहे हैं योग से, इसको योग से। तो योगफल में कितने जीरो होंगे हमें पता है, क्रम से गुणा करना है, इसको भी क्रम से गुणा करना है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए जरा, ये फैक्टोरियल जो 16 है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 16 इंटू फैक्टोरियल 15, कोई फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस फैक्टोरियल 15 ये ऐसा रहने वाला है। ठीक है, तो अब हम समझ गए हैं कि फैक्टोरियल 15 जो यहाँ से आउटसाइड आ जाएगा एंड मल्टीप्लाइड बाय यहाँ 16 है, तो 16 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा 17। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 15 गुना गया 17। ठीक है, तो इसका हमने आंसर निकालना है। इसी का तो क्या निकालना, हमको आंसर निकालना है। ठीक है, देखो इसमें कितनी जीरो होंगी, 5 से आप क्या करेंगे, भाग करेंगे। अभी हमने सीखा, तो 5 से जब भाग करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 जीरो आ जाएंगे, क्योंकि अब ये संख्या किसी फैक्टोरियल में नहीं है। बात समझ में आ रही है आपको। ठीक है, अब इसी में अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये सिर्फ नंबर 17 है, दैट्स इट। ये नंबर 17 है, मतलब जैसे मैं एक संख्या लिखूं, जैसे मैं 1 2 3 4 लिखूं, तो 3 एक संख्या है, 2 भी एक संख्या है। ये मैं 40 करूँ, ये 40 से अलग एक संख्या है, 15 एक अलग संख्या है, तो 16 भी आएगा, 17 भी आएगा, तो ये 17 एक संख्या है। तो इसमें 5 की संख्या नहीं है, जो 5 की संख्या है ही नहीं, इसलिए आप क्या बोलेंगे, इसमें कोई शून्य नहीं है। तो शून्यों की संख्या यहाँ पे कितनी हो जाएगी,
3 हो जाएगी मात्र। कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे बात आपको? तो ये तो ऐसे करना भाई। ये अगर यही प्रश्न ऐसा होता, यहाँ पे माइनस हो जाता, मानो बात क्या हो जाता है, यहाँ पे माइनस हो जाता, तो तब ये कैसे करते हम लोग, तब इसको हम लोग कैसे करते या समझते? तो देखो इसको वही फैक्टोरियल 16 इंटू फैक्टोरियल 15 बोल दूंगा माइनस फैक्टोरियल 15। अब मैं इसको 15 को बाहर आउटसाइड लाता हूँ ऐसे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हमें पता लग गया कि ये 16 बच गया, ये -1 हो गया कि नहीं हो गया? तो यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ क्या फैक्टोरियल 15 है, फैक्टोरियल 15 है, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, 15 हो गया। अगर हम देखें यहाँ पर तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से, अब यहाँ पे थोड़ा चेंज है भाई, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ गया है। चेंज इसलिए आ गया है क्योंकि नंबर 15 जो है ये 5 का मल्टीपल है, और जो इससे पहले जो नंबर 17 था वो 5 का मल्टीपल बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, अगर यहाँ पे मल्टीपल आ जाता 5 का तो यू हैव टू काउंट 5 फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ 5 का ये मल्टीपल आ गया, तो 5 का मल्टीपल आने का मतलब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 15 को। अब देखो 15 को यहाँ पे देखो कैसे लिख, सबसे पहले हम इसमें देखें कि कितने जीरो हैं, तो 5 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे देखो 15 को मैं 5 से डिवाइड करता हूँ 5, तो 5 3 15, तो इसमें 3 शून्य आ जाएंगी। अब यहाँ पर देखो आप, इसमें कितने 5 है, तो 5 गुना गया 3, तो 5 3 15 है ये। तो यहाँ पे ये देखो 5 यहाँ पर एक ये 5 आ गया, तो एक ये 5 आ गया, और हमें पता है कि 3 5 यहाँ से लेकर इसमें यहाँ तक हैं, 15 तक हैं, और एक 5 ये, तो कुल में कितने 5 हो गए मेरे पास, 4 5 हो गए। लेकिन 2 की संख्या ज़्यादा होती है, कैसे पता कि देखो इस 15, ये देखो यहाँ पर मैं बता, इसका 4 आंसर है। ठीक है, कैसे? अब यहाँ एक बार फिर से समझाता हूँ आपको, देखो कैसे। देखो हमें पता है कि ये जो 15, ये फैक्टोरियल 15, फिर से लिख देते हैं इसको, और ये कितना 15 है। अब मैं इस 15 को मैं क्या लिख सकता, इस 15 को तो मैं कुछ नहीं लिख सकता, इसको फैक्टर कर सकता हूँ 5 के उसमें, लेकिन इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, फैक्टर मतलब क्या, 1 × 2 × 3 अप टू सो ऑन 15। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाइड बाय, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 गुना गया 3, ऐसा तो लिख सकता है इसको, इस वाले 15 को। अब मैंने क्या किया, इस वाले में देखा मैंने कि 5 कितने हैं, तो आपने बोला कि भाई 5 में हम लोग, 15 में हम लोग 5 का भाग देंगे तो हमें पता लग जाए 5 कितने हैं। मैंने क्या बोला, 5 यहाँ पे क्या निकल गया, 3 निकल गया, 3 5 निकल गया यहाँ पे। कैसे? जैसे 5 का भाग आपने इसमें देना, तो 5 3 15, तो इसमें कितने को निकल गया, 5 3 5, और एक 5 ये है, यहाँ से एक 5 ये है, एक 5 ये है। अब यहाँ पे देखो 2 इसमें कितने हैं, क्योंकि 5 के साथ है तो 2 का पेयर बनाना है, तो यहाँ पे 2 की संख्या कितनी, 2 से भाग देंगे 15 में। देखो 2 7 14, 2 3 6, 2 1 2, तो ये तो लेना नहीं, 7 3 10 और 11, 2 की पावर 11 है यहाँ पे, गुना गया 2 की पावर 5 की पावर 3 ये है, और 1 ये हो गई, मतलब 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1 ये हो जाएगी, मतलब 2 की पावर 11 इंटू 5 की पावर 3 और 1 4 हो जाएगी। तो लोएस्ट पावर किसकी है, इसकी है। इसका मतलब या ये 4 क्या हो जाएंगे इसमें, क्योंकि 5 की जो पेयर बनेगी, 5 की पेयर में 4 2 के साथ तो बनेगा, इसलिए यहाँ पे शून्यों की संख्या कितने हो गए, 4 हो गए। अब रही 17 की बात, अब देखो 17 का मैं क्या, ये तो खुद प्राइम नंबर है, इसको मैं कैसे फैक्टराइज करूँ। अगर ये होता फैक्टोरियल 17 तो बात तो कुछ और हो जाती, तब मुझे पता था कि भाई ये क्रम से 17 तक गुणा हो रहा है, लेकिन क्योंकि ये नंबर 17 है इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें किसी भी चीज़ का डिवीजन नहीं करेंगे। अगर इसका प्राइम फैक्टर हो सकता है 5 के मल्टीपल में तो बात ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे स्टॉप होना पड़ेगा आपको। तो क्योंकि ये 15 क्या था, 5 का मल्टीपल था, क्या था, मल्टीपल, दैट्स वाई वी काउंट 5 फर्स्ट। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, शून्यों की संख्या बढ़ गई। चलिए एक और प्रश्न से हम देखते हैं इसको। अब मैंने यहां पर क्या कर दिया, फैक्टोरियल 16 इंटू फैक्टोरियल 15 ऐसा कर दिया इसको। ठीक है, इस गुणनफल में कितनी जीरो होंगी, पहली बात। अब इसको कैसे किया जाए, तो एक देखो इस प्रश्न को लिखने का तरीका एक तो ये हो जाता है, दूसरा इसी प्रश्न का स्वरूप कैसा हो सकता है, 1 × 2 × 3 अप टू सो ऑन 16 ऐसा जाएगा ये, मल्टीप्लाइड बाई, अब इस 15 का मतलब क्या है, 15 नहीं, 1 से करते हैं, 1 × 2 × 3 × अप टू सो ऑन
15 सॉरी। जब इनका गुणा जब करेंगे तो इसमें कुछ और होगा, इसमें कुछ और होगा। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर अभी तो इजी प्रश्न बन गया। इसमें कितने 5 हैं आपको देखना पड़ेगा। जो आप 5 देखा तो 15 सॉरी 16 है ना, ये तो 16 में 5 देखें कितने 5 हो रहे हैं, तो 5 3 15 हो गया। तो कितना हो गया, 3 ही तो है इसमें, तो 3 5 इसमें हो गए। तो यहाँ से 3 जीरो मान लेंगे आप इसमें। अब इसमें आप क्या करेंगे, 5 का भाग में 3 जीरो ये हो जाएंगे। बात समझ में आई? तो टोटल हो गई कितने जीरो, 3 ही हो गए और 3 ही हो गए, 6 जीरो, 6 शून्य हो जाएंगे। कितने शून्य हो जाएंगे, 6 शून्य हो जाएंगे। अब आपको बहुतों के समझ में नहीं आया होगा। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं कि जैसे मैं बोलूँ 10 गुना गया 20 के गुणनफल में कितनी जीरो होंगी, तो भाई आप बोलेंगे कि 1 जीरो तो ये है, यहाँ पे 1 जीरो तो ये है, तो कुल मिला कितने जीरो, 1 + 1 बराबर 2। तो इनको जोड़ा जाएगा ना, आप इसको जोड़ा जाएगा, गुणा नहीं किया जाएगा, ये बात ध्यान रखना। अब ऐसा मत कर 3 3 9, 3 3 9 नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना आप सभी लोग, ठीक है। जैसा आप बोल रहे हैं कि 3 3 9 हो जाएगा, 9 नहीं होगा। कैसे होगा, जैसे मैं ये बोलूँ 200 गुना गया 100, तो आप इसको इस तरह से समझो कि 200 गुना गया 100 में कितनी जीरो होंगी। तो आप क्या करोगे, गुणा करने की जरूरत है क्या, नहीं है। तो आप बोलोगे भाई 2 तो इसमें है और 2 इसमें है, तो टोटल कितनी हो गई, 2 और 2 4। अब क्योंकि ये 2 दूनी 4 ये ऐसे भी हो रहा है, तो अगर मैं ऐसा करता इसको यहाँ 3 कर दूं, तो हम बोलेंगे भाई 3 इसमें है, तो क्या आप बोलोगे 3 दूनी 6 बोलोगे इसको, नहीं, आपको तो जीरो काउंट करनी है, नंबर ऑफ 2 जीरो कितने इसमें, तो 1 2 3 4 5, तो बोलेंगे 5 जीरो, या फिर आप 2 और 3 5, तो ऐसा हो जाएगा। जब गुणनफल होगा तो शून्य में जुड़ेंगे, मल्टीप्लाई नहीं होंगी, ये बात आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऐसे इस तरह के प्रश्नों को आपने सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए तो आज यहीं पर रखते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे।